अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स ऑफ 9th क्लास। एक्सरसाइज 1.1 हमारी स्टार्ट थी और इसका क्वेश्चन नंबर 3 है। कहता है राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन पी बाय क्यू फॉर्म। पी बाय क्यू फॉर्म में हमने इनको लिखना है। इसमें फर्स्ट पार्ट है 0.4 की बार है। बार का मतलब होता है कि वो डिजिट जिसके ऊपर लाइन लगी हो वो रिपीट हम उसको कर सकते हैं। ठीक है, हमें इसको पी बाय क्यू की फॉर्म में लेके आना, रैशनल बनाना है हमने इनको। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम इसको जो है 0.4 की जो बार है इसको हम कैसे लिख सकते हैं, हम इसको रिपीट कर सकते हैं। मतलब कि 0.444 इसको ऐसे करके हम रिपीट कर सकते हैं। तो हमने लेट कर लेना है कि जो ये हमारा 0.4 है वो x के इक्वल है, x इक्वल टू 0.4 का बार। तो इसका मतलब है 0.4 की रिपीटेशन यहाँ पर आएगी। जितनी बार मर्जी लिख सकते हैं आप, लेकिन ज्यादा से ज्यादा 3 टाइम ही लिखें जस्ट, क्योंकि ज्यादा बार लिखने की जरूरत नहीं है। इसको इक्वेशन 1 कह लें। अच्छा, अब आपने देखना है कि ये जो 0.4 था इसको हम अगर इसका डेसिमल खत्म करना चाहें तो इसको कितने से डिवाइड करें तो इसका डेसिमल खत्म हो सकता है। तो आप जानते हैं, ये बचपन में ही आपने सीखा हुआ है कि 0.4 है तो इसका मतलब है डेसिमल के नीचे 1 लगाया जाता है, आगे जितने डिजिट हो उतने 0 लगाए जाते हैं। तो 0.4 का मतलब हुआ जी 4/10। तो मतलब कि 10 लगाएं तो हमारा जो है इसका डेसिमल खत्म हो जाता है। इसका मतलब है हमने 10 के साथ इसको मल्टीप्लाई कर देना है। मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 10। इक्वेशन 1 को 10 से मल्टीप्लाई कर दें, इस साइड पे भी करेंगे और दूसरी साइड पे भी करेंगे। 4 मल्टीप्लाई बाय 0.444। अब हम जब इसको 10 से जो 10 से मल्टीप्लाई करना था, तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या बन जाएगा 4.44। आगे फिर हम जितनी मर्जी बार लिख सकते हैं, लेकिन हम मैक्सिमम 3 टाइम ही लिखेंगे। ओके, अब अगला स्टेप क्या है। अब ये इक्वेशन बड़ी है, ये छोटी है, तो आपने क्या करना है, इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से सब्ट्रैक्ट कर देना है। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, 10x माइनस x। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड माइनस करेंगे और राइट हैंड साइड से राइट हैंड साइड माइनस करेंगे। 4.4444 और माइनस 0.444। अब 10 में से 1 निकाला तो 9x। अब डेसिमल के बाद वाले जो हैं वो सारे आपस में माइनस हो जाएंगे। 4 में से 0 निकाला तो 4 आता है। अब 9 इधर मल्टीप्लाई आ रहा है, इधर जाके इस साइड पे डिवाइड हो जाएगा। तो ये देखें, ये ऊपर वाले जो है इसको आप p कह सकते हैं और नीचे वाले को जो है आप q कह सकते हैं। तो ये p बाय q आपकी फॉर्म बन गई है जो हमारी रिक्वायर्ड है। अब इसी तरह नेक्स्ट जो पार्ट है, सेकंड पार्ट है, उसने उस पे क्या किया है, क्वेश्चन नंबर 3 के सेकंड पार्ट में 0.37 की बार लगा दी है। अब 3 और 7 दोनों पे बार है, इसका मतलब है 3 और 7 दोनों रिपीट होते जाएंगे। ओके, सॉल्यूशन। अब इसमें बी आप लेट करेंगे, क्योंकि जिसकी भी कोई वैल्यू निकालनी होती है उसको पहले किसी ना किसी वेरिएबल के लेट करना जरूरी होता है, फिर हम उसका जो है वो आंसर निकाल सकते हैं। तो 0.37 का बार, अब इसको आप रिपीट कर लें, 37 37 37 3 टाइम लिख लें, बस काफी है इतना। ये इक्वेशन 1 हो गई। अब देखें, जिस तरह हमने 0.4 का डेसिमल खत्म करना था तो 10 से डिवाइड किया तो डेसिमल हमारा जो है खत्म हो गया था। इसी तरह इसका अगर डेसिमल खत्म करना चाहें तो डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, इसका मतलब है 100 आएगा। तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाइंग बाय 100 बोथ साइड्स, दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। लेफ्ट साइड पे मल्टीप्लाई करना है तो
राइट साइड पे भी करना पड़ेगा, ये जरूरी है, क्योंकि इस तरह तो इक्वालिटी नहीं ना आएगी अगर हम एक साइड पे मल्टीप्लाई कर दें दूसरी साइड पे ना करें। अब 100 को इससे मल्टीप्लाई करें तो जाहिर बात है 2 डिजिट है तो डेसिमल 2 डिजिट आगे चला जाएगा, तो ये आएगा 37.37 37 37 कंटिन्यू इक्वेशन 2। अब ये इक्वेशन ये बड़ी इक्वेशन है, ये स्मॉल है, तो हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 100x माइनस x इक्वल 37.37 एंड 37 माइनस 0.373737। ऐसे इसको 37 नहीं बोला जाता, डेसिमल के बाद जो डिजिट्स होते हैं उनको 1 बाय 1 बोला जाता है, 3737 जो है बोला जाता है। 100 में से 1 निकाला तो 99x इक्वल टू, अब डेसिमल के बाद वाले सारे कट ऑफ हो जाएंगे, 37 में से 0 निकाला तो 37 ही आता है। 99 इस साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो इस साइड पे जाकर स्टूडेंट्स ये डिवाइड हो जाएगा, तो अगेन हमारी क्या फॉर्म बन गई, p ओवर q फॉर्म बन गई, जो कि हमारी रिक्वायर्ड फॉर्म थी। अब इसमें स्टूडेंट्स लास्ट पार्ट है 0.21, तो अब आपको मैंने 2 क्वेश्चन करवा दिए हैं तो आप समझ चुके हैं कि आपने कैसे काम करना है। कोई इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं, कोई मुश्किल चीज नहीं है, हर चीज आपने बिल्कुल वैसे ही करनी है, सारे स्टेप्स ऐसे ही होने, बस जहां पर 37 है वहां पर 21 आ जाना है, तो सारा क्वेश्चन वैसे ही है। तो आई थिंक के आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं। तो हम फिर इसका मतलब है क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में वो हमसे क्या डिमांड कर रहा है, पहले तो ये देखना है। क्वेश्चन नंबर 4 में स्टूडेंट्स वो कहता है कि नेम द प्रॉपर्टी यूज्ड इन द फॉलोइंग। आपने क्या करना है, प्रॉपर्टी का नेम बताना है, नेम द प्रॉपर्टी यूज्ड इन द फॉलोइंग। जो क्वेश्चन दिए हुए इनमें जो जो प्रॉपर्टी यूज हुई है वो बस उसका नाम बता देना है। तो स्टूडेंट्स आपको याद होगा कि प्रीवियस लेक्चर्स में मैंने आपको सब प्रॉपर्टीज जो है वो समझा दी थी डिटेल के साथ, तो उन्हीं के अकॉर्डिंग हमने इन क्वेश्चंस को करना है। फर्स्ट पार्ट है इसमें, कहता है कि a प्लस 4 प्लस बी इक्वल आता है a प्लस इंटू 4 प्लस बी। तो उधर आपने प्रॉपर्टी में पढ़ा था a प्लस बी प्लस सी इक्वल a प्लस इंटू बी प्लस सी। तो ये आपने वहां पर प्रॉपर्टी में पढ़ा था, तो आपको पता है कि इसको हमने क्या कहना है, इसको हमने कहना है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, क्योंकि दरम्यान में प्लस का साइन आ रहा है, और एसोसिएटिव का मैंने बताया था कि 3 वैल्यूज जब आ रही हो तो उसको एसोसिएटिव कहा जाता है, एसोसिएटिव एडिशन। बस इतनी सी बात है, हमने इनका नाम बताते जाना है और कुछ भी नहीं करना एवरी क्वेश्चन के अंदर। इसी तरह सेकंड पार्ट है बच्चों, उसमें कहता है कि 2 का अंडर रूट प्लस 3 का अंडर रूट इक्वल 3 का अंडर रूट प्लस 2 का अंडर रूट। अब इसके कहने का मतलब है कि 2 के अंडर रूट में 3 अंडर रूट करो, या 3 का अंडर रूट पहले लेके उसमें 2 का अंडर रूट करो, तो वो सेम ही बात है। जैसे ब्रैकेट वाला पहले हिस्सा हल करें, a में 4 ऐड करें, उसमें बाद में b प्लस करें, या 4 में b ऐड करके उसमें a प्लस करें, तो आपको पता है जवाब तो सेम ही आएगा ना। फॉर एग्जाम्पल मैं a की जगह पे ले लेता हूँ जी 1 ले लिया, और 4 की जगह पे मैं 2 ले लेता हूँ, ठीक है, प्लस इधर से मैं 3 ले लेता हूँ b की जगह पे, इधर भी फिर यही आएगा 1
प्लस इंटू 2 प्लस 3, तो आप 2 में 3 ऐड करें तो कितना आता है 5, 5 प्लस 1, और इधर से 1 में 2 ऐड करें तो 3 प्लस 3। अब 3 प्लस 3 भी 6 होता है, तो 1 प्लस 5 भी 6 ही होता है। अच्छा, अब इसमें टू टू वैल्यूज आ रही हैं, तो ये क्या कहलाएगा, कोम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। अगर यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन होता तो यहाँ पर हमने विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन बोलना था, जो साइन होगा उसके अकॉर्डिंग हमने बता देना है। और जिसमें 2 वर्ड यूज हो रहे होंगे उसको हमने कॉम्यूटेटिव कहना है, जिसमें 3 हो रहे होंगे उसको हमने एसोसिएटिव कहना है। तो ये चीजें आपने अंडर माइंड रखनी है, इसको भूलना बिल्कुल भी नहीं है। अब देखें थर्ड पार्ट आ रहा है x माइनस एक्स इक्वल 0। अब देखें दो वैल्यूज हैं, उनको हमने प्लस माइनस किया तो जवाब 0 आ गया। तो सीधी सी बात है कि इसे हम क्या बोलेंगे, इसे हम एडिटिव इनवर्स बोलेंगे, क्योंकि एक वैल्यू जमा हो रही थी और एक माइनस हो रही थी, तो प्लस माइनस जो है वो 0 हो जाता है, इसलिए एडिटिव इनवर्स ही कहलाएगा ये। अब नेक्स्ट पार्ट नंबर 4 है हमारा, उसमें क्या कहता है जी, a इंटू बी प्लस सी इक्वल ए बी प्लस ए सी। इसमें अब क्या है, इसको हमने क्या कहना है बच्चों, इसको हमने लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन कहना है। लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव क्यों कहना है, डिस्ट्रीब्यूटिव का क्या मतलब है, ऐसा क्वेश्चन जिसमें दो साइन हो रहे हैं। यहां पर आप देख रहे हैं यहाँ मल्टीप्लाई का साइन है, इधर भी मल्टीप्लाई इधर भी मल्टीप्लाई, और दूसरा यहाँ पर साइन जो है प्लस का यूज हो रहा है। तो जिस क्वेश्चन में दो साइन यूज हो जाए वो डिस्ट्रीब्यूटिव कहलाता है। और लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव इसलिए कहना है क्योंकि जो बाहर वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है वो लेफ्ट साइड पे, ये देखें लेफ्ट साइड पे आ रही है, इसलिए इसको लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव कहना है। हम लिखेंगे लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन। ठीक है, इसी तरह पार्ट नंबर 5 है हमारे पास, उसमें कहता है कि 16 में अगर 0 ऐड करें तो वो क्या आता है जी, 16 ही आता है। अब ये आइडेंटिटी है, क्योंकि किसी वैल्यू में कोई एक नंबर लें, उसमें हम कोई दूसरा नंबर ऐड करें लेकिन जवाब फिर वही पहला नंबर ही आ जाए, तो ये क्या कहलाता है, एडिटिव आइडेंटिटी कहलाती है। तो इसको हम एडिटिव आइडेंटिटी का नाम दे देंगे। इसी तरह 6 पार्ट है, उसमें कहता है कि 100 को 1 से मल्टीप्लाई करो तो आंसर क्या आता है जी, 100 है। तो जैसे ये एडिटिव आइडेंटिटी थी, 16 में 0 ऐड किया 16 आया, 100 में 1 मल्टीप्लाई किया तो 100 आया है। अब ये क्या कहलाएगी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। आइडेंटिटी क्यों कहलाएगी, क्योंकि 100 ही जवाब आया है और मल्टीप्लाई का साइन यूज हुआ है, इसलिए हम कहेंगे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। इसमें हमारे पास जो है पार्ट नंबर 7 है, उसमें कहता है कि 4 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 8 इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय 5 इंटू मल्टीप्लाई बाय 8। अब देख लें, कॉमन सी बात है, इधर हमने ऐड किया था तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन कहा था, इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन लिखेंगे। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। क्योंकि इसमें भी एक ही साइन यूज हुआ है ना, दूसरा साइन तो यूज ही नहीं हुआ।
या ऐड कर रहे हो एक ही साइन यूज हो तो एडिटिव प्रॉपर्टी आती है, अगर मल्टीप्लाई कर रहे हो तो मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी आती है, डिस्ट्रीब्यूटिव तभी होता है जब दो साइन आ रहे हो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 8 है, लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का। इसमें कह रहा है कि ए बी इक्वल है जी बी ए के, ए बी इक्वल है बी ए के। तो अब ये क्या बनता है बच्चों, ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन, क्योंकि इसके दरमियान कोई साइन नहीं है, तो आप जानते हैं जहां पर कोई साइन नहीं होता वहां पर मल्टीप्लाई का साइन होता है। अब नेक्स्ट बच्चों हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 आ जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 5 जो है उसमें वो क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 5 में भी वो यही कहता है कि आपने जो जो प्रॉपर्टीज यूज हो रही हैं उनके नाम आपने बताने हैं कि क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर कौन कौन सी प्रॉपर्टी हम यूज कर रहे हैं, उसको आपने नॉमिनेट करते जाना है। तो जिस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 4 किया था इसी तरह हमने क्वेश्चन नंबर 5 भी करना है, बस उसमें प्रॉपर्टीज जो है कुछ डिफरेंट कैटेगरीज की आएंगी। Question number 5. Name the property used in the following. अच्छा, अब इसमें बच्चों हमारे पास पार्ट नंबर 1 है, कहता है कि -3 जो है वो लेस देन है -1 के, दिस इंप्लाइज 0 जो है वो लेस देन है 2 के। अब देखें उसने वैल्यू हमें दी है -3 लेस देन -1 है, फिर आगे कह रहा है कि दिस इंप्लाइज 0 लेस देन 2 है। ये क्या बात हुई, तो कैसे आया, हमने ये सोचना है कि यहाँ पर 0 कैसे बना, -3 की जगह पे 0 कैसे बना और इधर 2 कैसे आया। तो देखें कॉमन सेंस अगर आप यूज करें तो कॉमन सेंस ये कहती है कि -3 में +3 करो तो 0 आता है, और इधर -1 में इस साइड पे भी +3 कर दो, इधर क्या बन जाएगा 0 बन जाएगा, और इधर 3 में से 1 निकाल इधर क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो इस तरह से 0 लेस देन 2 यहाँ पर बना है। तो जब ऐसी चीज आ जाए तो इसको हमने बच्चों क्या कहना है, हमने कहना है एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ ऑर्डर, एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ ऑर्डर, कि हमने यहाँ पर एडिटिव प्रॉपर्टी की जो है तरतीब जो है वो इस्तेमाल की है, जस्ट एडिशन की है, हमने कोई और काम नहीं किया। इसी तरह स्टूडेंट्स सेकंड पार्ट है हमारे पास, उसमें कहता है कि इफ ए लेस देन बी देन 1/a ग्रेटर देन है जी 1/b के। कह रहे हैं कि a अगर b से छोटा हो तो अगर जब हम इसको डिनोमिनेटर में ले जाएंगे तो a 1/a जो है बड़ा हो जाएगा और 1/b छोटा हो जाएगा। तो बताएं इसमें कौन सी प्रॉपर्टी यूज हुई है, तो आप जानते हैं कि ये सीधी सीधी रेसिप्रोकल है, रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी ऑफ ऑर्डर। कोई परेशानी वाली बात नहीं है, कोई इसमें टेंशन लेने वाली बात नहीं है। रेसिप्रोकल का कहते हैं उल्ट को, इधर वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही थी, इनके नीचे 1 आ रहा था, तो इधर हमने क्या किया, उनको 1 के नीचे ले गए, 1 ऊपर ले गए और ऊपर वाली वैल्यू नीचे ले आए। तो इस तरह का जब काम करते हैं उसको रेसिप्रोकल कहते हैं। अंडरस्टूड बात है ये। अब नेक्स्ट जो है इसमें पार्ट नंबर 3 आता है। पार्ट नंबर 3 में कहता है कि इफ ए लेस देन बी, ए लेस देन बी से हो, देन कह रहा है कि तब क्या होगा, a प्लस सी, ए में सी अगर ऐड करो तो वो किससे लेस देन होगा, b प्लस सी में। अब देखो इधर a लेस देन b है, जब a में c ऐड किया तो वो लेस देन हो गया b प्लस
सी के, तो इसमें एडिटिव प्रॉपर्टी यूज हुई है। और तो कोई बात नहीं ना इसमें आई, हमने जस्ट ऐड कर दिया, मतलब ए और बी दिए हुए थे, उनके साथ सी हमने दोनों तरफ ऐड कर दिया है। फिर इसमें बच्चों पार्ट नंबर 4 आ जाता है, उसमें कहता है कि इफ ए सी लेस देन है जी बी सी के, एंड सी जो है वो ग्रेटर देन है 0 के, ए सी जो है वो बी सी से छोटा है, लेकिन कह रहा है अगर सी अकेला हो तो वो 0 से बड़ा है, देन ए लेस देन होगा बी से, तब ए जो है वो बी से लेस देन होगा। तो आप जानते हैं कि इसमें क्या यूज हुआ है, कैंसिलेशन प्रॉपर्टी यूज हुई है, कैंसिलेशन। अब मैं आपको बताता हूँ कैंसिलेशन प्रॉपर्टी कैसे यूज हुई। ये देखें, ये सी ए के साथ मल्टीप्लाई है, ये सी बी के साथ अगर हम सी को सी से कैंसिल आउट कर देंगे तो बाकी क्या बच जाएगा, ए और बी हमारे पास रह जाएगा। तो कितनी आसान चीज है ये। ओके, लास्ट पार्ट है बच्चों हमारे पास, इफ ए सी लेस देन बी सी एंड सी जो है वो लेस देन हो 0 के, देन ए जो है वो ग्रेटर देन होगा बी के। अच्छा, इधर कैंसिलेशन प्रॉपर्टी ऑफ आपने मल्टीप्लिकेशन भी लिखना है। मल्टीप्लिकेशन क्यों लिखना है जी, क्योंकि इसके दरमियान मल्टीप्लाई तो हो रहा है, प्लस माइनस का तो साइन ही नहीं है। तो अब ये देखें, इसमें भी वही चीज है, तो इधर भी हमने सेम प्रॉपर्टी लिख देनी है, कैंसिलेशन। यहाँ पर ए आ जाएगा, प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, लो मल्टीप्लिकेशन। तो ये इसी के साथ ही हमारा क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो अपने इख्तिताम को पहुंचा। अब हम बच्चों टर्न करेंगे इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन पे, तो इसके साथ ही हमारी एक्सरसाइज जो है वो फिनिश हो जाएगी, और नेक्स्ट इंशाल्लाह ताला हम जो है 1.2 की तरफ मूव करेंगे, उसके बारे में सीखेंगे कि उसमें क्या क्या चीजें आई हैं, क्या क्या दिया हुआ है, उनके क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 में बच्चों क्या कह रहा है वो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 6 में वो कहता है कि इंसर्ट टू रैशनल नंबर, इंसर्ट टू रैशनल नंबर, रैशनल नंबर, insert two rational number between followings, between the followings। जो उन्होंने हमें क्वेश्चन या पार्ट्स दिए हैं उनमें कह रहा है कि दो दो रैशनल नंबर इनके दरमियान मालूम करने। जैसे उसने हमें पहला दिया है 1/3 है एंड 1/4, इन दोनों के दरमियान हमने देखना है कि दो रैशनल नंबर कौन कौन से आते हैं। तो हमने इधर पहले लिखेंगे फर्स्ट एवरेज, पहली एवरेज का मतलब है कि फर्स्ट हमने रैशनल नंबर निकालना है, तो जब भी रैशनल नंबर निकालते हैं बच्चों उसके दरमियान में प्लस का साइन आ जाता है एंड की जगह पे। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। अब देखते हैं कि ये 3 और 4 जो है दोनों डिफरेंट टेबल पे डिवाइड हो रहे हैं। जब ऐसी वैल्यूज आ जाए तो क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई होता है। 4 1s आर 4 प्लस 3 1s आर 3 ओवर 3 4s आर 12। अब हमने इसके साथ 1/2 भी लगा देना है। अब आप सोच रहे होंगे कि जब हमने रैशनल नंबर मालूम करना है तो 1/2 साथ क्यों लगाया। तो बच्चों उसका जवाब ये है कि 1/2 इसलिए लगाया क्योंकि टू वैल्यूज को हम मल्टीप्लाई कर रहे थे। दो वैल्यूज के दरमियान जब फाइंड करना है तो इसलिए उसके साथ 2 हमने डिवाइड कर देना है। तो 12 2s आर 24, 7 1s आर 7। ऊपर वाली वैल्यू जो है वो ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगी और नीचे वाली वैल्यू जो है वो नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगी। इस तरह ये हमारा बच्चों फर्स्ट जो है वो
रेशनल नंबर आ गया 1/3 और 1/4 के दरमियान। अब हमने सेकंड रेशनल नंबर निकालना है। सेकंड के लिए क्या करना है, जो फर्स्ट आपका निकला है एक तो आपने वही वैल्यू ले लेनी है, वही वैल्यू लेके उसके साथ जो है आपने जो ऐड करना है वो आपने सेकंड नंबर जो भी दिया होगा उसको आपने ऐड कर देना है। अब जब हम इसको ऐड करेंगे तो हमने इनका एलसीएम लेना है। अब आप जानते हैं कि 24 और 4 जो है सेम टेबल पर डिवाइड हो रहे हैं, तो इनका इस तरह से एलसीएम लेंगे। 2 2s आर 4, 2 1s आर 2, 2 2s आर 4, 2 1s आर 2, 2 6 आर 12, 1 एज इट इज आ गया, 2 3s आर 6, फिर 3 पे जाएगा, ये आ गया। अब देखें 3 2s आर 6, 6 2s आर 12, 12 2s आर 24। तो हमारा एलसीएम क्या आया है जी बच्चों, 24 एलसीएम आया हमारा। तो इसको अब हमने क्या करना है, 24 एलसीएम आ गया। अब 24 को जब हमने अंदर रखना है, इस एलसीएम को इस वाले 24 पे हमने डिवाइड करना है, तो 24 1s आर 24 आता है। तो इस तरह से हमारा जवाब आ गया 1। उस 1 को आपने 7 से मल्टीप्लाई कर देना है। ये बच्चों एलसीएम का तरीका होता है। फिर दरमियान में प्लस का साइन है तो हम भी प्लस ही लगाएंगे, कोई और साइन नहीं लगाएंगे। अब हमने क्या करना है, 24 को अंदर रख के इस 4 पे डिवाइड करना है, ठीक है, दोनों वैल्यूज पे डिवाइड करना होता है बच्चों। तो 4 6 आर 24 आएगा, पूरा पूरा डिवाइड हो गया। अब इस 6 को 1 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, तो इस तरह 7 1s आर 7 और 6 1s आर 6, 7 प्लस 6 ओवर 24, तो ये आ जाएगा 13 ओवर 24। तो इस तरह से हमारे 2 जो है रैशनल नंबर जो है वो फाइंड हो चुके हैं। ये हैं बच्चों वो 2 रैशनल नंबर्स, एक 13 ओवर 24 और एक 7 ओवर 24, जो इन दो डिजिट्स के दरमियान आता है। अब हमारे पास सेकंड पार्ट है, इसमें वो कहता है जी कि 3 एंड 4 के दरमियान आपने क्या करना है, दो रैशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं। अच्छा, अब पीछे जरा देखें तो हमने क्या किया था, उन वैल्यूज को जो है एलसीएम इस तरह से लिया था। अब क्योंकि इनके नीचे 1 1 आ रहा है तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसको आपस में इनको ऐड कर लेंगे और इनके जो है 2 के साथ डिवाइड कर देंगे। तो ये क्या बन जाएगा, 3 प्लस 4 जो है वो 7 ओवर 2 आ जाता है। फिर जैसे मैंने पिछले सवाल में बताया था कि एक आपने जो फर्स्ट आपने निकाला है फर्स्ट रेशनल नंबर, वो तो आपने निकाल ही लिया है। जब सेकंड रेशनल नंबर निकालना है तो एक फर्स्ट रेशनल नंबर वाली वैल्यू ले लेनी है और दूसरी आपने बच्चों कौन सी लेनी है, जो सेकंड वैल्यू इधर आ रही होगी वो लेनी है। अब जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे 1 होता है, तो इसका मतलब है कि हम इनका एलसीएम लें, 2 1s आर 2 आएगा, 2 को अंदर रख के 2 पे डिवाइड करें तो 1 आता है, 7 1s आर 7, फिर 2 को अंदर रख के 1 पे डिवाइड करें तो 2 जवाब आता है। तो यहाँ पर 4 जो है 2 के साथ मल्टीप्लाई आ जाएगा, 7 प्लस 4 2s आर 8 आ जाएगा, ओवर 2 आ गया, और ये 1 ओवर 2 जो है दो वैल्यूज के दरमियान रेशनल नंबर फाइंड करना है, वो वाला 2 आया। इसलिए 7 और 8 में ऐड करो तो ये 15 ओवर 2 मल्टीप्लाई बाय 2, तो ये आ गया जी 15 ओवर 4 आ जाता है। तो ये भी हमारे दो रेशनल नंबर फाइंड हो चुके हैं। लास्ट क्वेश्चन का पार्ट नंबर बी लास्ट है, थर्ड पार्ट है, तो इसके साथ ही हमारी एक्सरसाइज है वो इख्तिताम पजीर हो जाएगी। फिर हमारी नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह ताला मुलाकात होगी। 3 ओवर 5 एंड 4 ओवर 5, तो ये तो बड़ा इजी क्वेश्चन आ गया क्योंकि डिनोमिनेटर उसने सेम दे दिया है। फर्स्ट रैशनल नंबर निकालना है, 3 ओवर 5 प्लस 4 ओवर 5, तो सेम है तो कॉमन ले लेंगे, ऊपर वालों को ऐड कर लेंगे, मल्टीप्लाई 1 ओवर 2 कर देंगे,
इस तरह से 7/5 मल्टीप्लाई बाय 1/2। तो ये क्या बन जाएगा, 7 ऊपर वाली वैल्यू ऊपर मल्टीप्लाई, नीचे वाली नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगी। अब हमने सेकंड रेशनल नंबर फाइंड करना है, तो हम क्या करेंगे, एक जो फर्स्ट रेशनल नंबर फाइंड किया है, एक तो हम वही ले लेंगे, और दूसरा जो है हम सेकंड वैल्यू लेंगे जो हमें गिवन है 4/5। तो अब 5 और 10 का एलसीएम लें तो वो 10 ही आता है। अगर आपको नहीं पता तो आप यहाँ से सीख सकते हैं, 5 10 सबसे पहले छोटी वैल्यू पे डिवाइड करते हैं, 5 नहीं होता है, एज इट इज आ गया, 2 5 आर 10। तो फिर 5 1 आर 5, 5 1 आर 5, 5 2 आर 10। इस तरह से ये 10 एलसीएम आ गया। 10 को अंदर आके 10 पे डिवाइड करें तो 1 आता है, 7 1 आर 7। फिर 10 को अंदर आके 5 पे डिवाइड करें तो 2 आता है, वो 2 मैं ये 7 लगा रहा हूँ, 7 प्लस 8/10, तो ये आता है 15/10। ये हमारे टू रेशनल नंबर फाइंड हो चुके हैं। तो इंशाल्लाह ताला इसी तरह हमारा साथ चलता रहेगा। हम जो है मैथ के अंदर जो है कैलकुलेशंस करते रहेंगे, आपके प्रॉब्लम्स जो हैं वो उनको सॉल्व करेंगे। उसके साथ इंशाल्लाह ताला जो है फिजिक्स के लेक्चर भी आपको डिलीवर किए जाएंगे। तो आप सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।